नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ जिले के गांव सालिमपुर तुर्किया आवास पहुंचे। इस मौके पर गांव के सरपंच आरती यादव द्वारा मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री से गांव के गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करवाने, गांव में ही ई लाइब्रेरी खोलना, गोकलपुर में जर्जर हो चुके विद्यालय को पॉलिटेक्निकल में तब्दील करने की मांग की गई है। वहीं साथ ही गांव के काठूवास टोल प्लाजा को फ्री करवाने के लिए उप मुख्यमंत्री के सक्षम मांग रखी गई है। वहीं गांव का नाम बदलने की मांग पर भी मुख्य तौर पर रखी गई है। संपर्क अभियान प्रदेश भर में चल रहा है। सदस्यता अभियान के साथ साथ बूथ योद्धा, बूथ सखी को कैसे गांव लेवल पर मजबूती से जोड़ा जाए, इसके ऊपर प्रदेश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज उसी के अंतराल अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम हुए और मुझे खुशी है कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो जोश दिख रहा है, पार्टी संगठन बहुत मजबूत है। राजस्थान में एक घटना से संबंधित इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां उस पर अपना काम कर रही हैं और दूसरा मामला एक बहुत बड़े माइनिंग लैब्स का स्कैम का है, उसके अंदर ईडी अपना काम कर रही है। आज यहाँ पे जो डिप्टी सीएम है हमारे श्री दुष्यंत सिंह जी चौटाला वो आए थे, तो उनके स्वागत के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे थी वो हमने मांगे रखी थी। एक तो हमारे गांव में जो गंदे पानी की निकासी है उसकी उचित व्यवस्था नहीं है, तो जो हमारी सबसे प्रायोरिटी की मांग थी वो ये थी। फिर दूसरी थी कि हमारे गांव में जो बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी की मांग जो हमने पहले भी रखी थी मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो मांग रखी थी। और एक हमारे गोकुलपुर गांव में जो विद्यालय है वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में परिवर्तित किया जाए ताकि गांव के आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनका भला हो सके। और गांव में एक पानी के लिए वाटर टैंक बनाया जाए, और बस ये हमारी मुख्य मांग। चंडीगढ़ में हरियाणा रोड सेफ्टी काउंसिलिंग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। बैठक के बाद मूलचंद शर्मा ने कहा कि लोगों की जानमाल के सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होती है। वहीं आपको बता दें कि दुर्घटनाएं ना हो, सड़कें टूटी ना हो, लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना रोड सेफ्टी काउंसिलिंग का काम है। वहीं शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस भी दुर्घटना रोकने का काम करती है। हर साल वाहन बढ़ रहे हैं और जिसके चलते दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। रोड सेफ्टी की साल में 2 बैठक होती हैं और रोड सेफ्टी की ये बैठक आज हमने 2024 में ली है कि लोगों को जान मान की सुरक्षा ये ट्रांसपोर्ट महकमे का कार्य है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, और आदमी को ट्रैफिक का ज्ञान होना चाहिए। स्कूल में या कॉलेज में ये जानकारी जुटाना, चाहे शिक्षा में हो, चाहे माइनिंग का महकमा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो या दूसरे सड़कें हैं, यूएलबी हैं, HSIDC है, उन सब की जो गुणवत्ता उनको रखना चाहिए कि इनको ठीक रखें और कम से कम एक्सीडेंट कम की जाए। जिस तरह का फॉक है, जगह आवारा पशु हैं, इनको रोका जाए, इनको सड़क पे ना आए जिससे लोगों की जान मर ना जाए। अगली खबर पलवल से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि जब से फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, तब से ही भाजपा परेशान है और ये तय नहीं कर पा रहे कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से वो किसे अपना उम्मीदवार तय करेगी। दलाल ने कहा कि 22 जनवरी को
को देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित रहें। वहीं जनवरी को पलवल के ब्राह्मण धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किए जाने की भी जानकारी दी गई। जो उम्मीदें इस सरकार से की जाती थी, इस हरियाणा में बनाने वाले इलाके के पलवल और फरीदाबाद के लोगों की वजह से सरकार बनी थी, और आज सबसे ज्यादा बदहाली इन दोनों जिलों के 36 बिरादरी के लोगों की है। कांग्रेस के लोगों को छोड़ करके अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी ये लोग उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो जो भी हमारे इलाके के जो अधूरे काम हैं, जो भाजपा के ऐलान थे जो पूरे नहीं हुए, जो इलाके की जरूरत थी जो पूरी नहीं हुई, हमने क्या किया। लोग अक्सर कहते हैं भाई इन्होंने किया क्या, तो अब की दफा पहली दफा हम बताएंगे कि जब हम रहे तो हमने क्या किया। और अब जैसा माहौल हरियाणा में कांग्रेस का बन रहा है, तो आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। हम इस पलवल के लिए क्या क्या सपने हमने सुजोए हैं। एक तरफ जहां हरियाणा के कई जिलों में ईडी की रेड चल रही है, तो वहीं यमुनानगर में भी ईडी ने दस्तक दे दी। ईडी के अधिकारियों ने यमुनानगर में अपना डेरा डाल दिया और पूर्व एनएलओ बता दें कि पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कई ठिकानों पर रेड शुरू कर दी। बता दें कि यमुनानगर और आसपास के जिलों में अवैध खनन का मामला कोर्ट के आदेश में पुलिस ने दर्ज कर लिया है। वहीं ईडी अब पूर्व विधायक दिलबाग के ठिकानों पर रेड कर रही है। झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को 76 साल के उम्र में अपने बजाय किसी और को मौका दिए जाने की बात कही। शायद ही सीएम साहब अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र पढ़कर देख लेते तो शायद वो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करते। भुक्कल ने कहा कि भाजपा और जेजेपी दोनों ही पार्टियां अपना चुनावी घोषणा पत्र खोलकर नहीं पढ़ा है और जिनका परिणाम ये है कि वो जनहित के कोई भी काम नहीं कर पा रहे। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर भी अपना निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी बयानबाजी करने से पहले विज साहब को अपने महकमों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, नववर्ष जो है हमारे लिए, तो नववर्ष भी और चुनावी वर्ष भी कांग्रेस पार्टी हमेशा से मैदान में रहती है। हमारा जो कार्यक्रम है लगातार चलता रहता है। अभी पता है आपको कि जिला लेवल पर सभी हमारी जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, जन आक्रोश रैलियाँ चल रही हैं। उससे पहले भी हाथ से हाथ जोड़ो के कार्यक्रम हमारे सभी जगह लगातार चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। आने वाले समय में हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे और इसी साल ही हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं समझती हूँ हमारे कांग्रेस जन और सभी आम जनमानस इस समय भारतीय जनता पार्टी से और जेजेपी की जो गवर्नेंस रही है उनसे पीछा छुड़वाना चाहता है। कुरुक्षेत्र के गांव देवीदासपुरा में विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा पहुंची। बता दें कि जहां थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने यात्रा का स्वागत किया और लोगों से जनसंवाद किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि जल कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए ताकि इन योजनाओं के लाभ से वंचित लोग सरकार की नीति योजनाओं का लाभ उठा सके। जब देश और प्रदेश के हर जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाएं का लाभ पहुंचेगा तो देश और प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। कि एक घंटी यात्रा है, भारत विकसित यात्रा, संकल्प यात्रा
आज देवीदासपुर में पहुंची। यहाँ पर लोगों की पूरे डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर समस्या सुनी गई देवीदासपुरा में। उसके साथ ही एक एक आदमी का पूरा हमने, हमारी बहनें हमारे भाइयों का हमने जो मौके पे हल था, उनके जो आधार कार्ड नहीं बने थे, कोई बीपीएल कार्ड नहीं बना था, कुछ चराई, उनके लिए हमने उनकी बात सुनी। डेवलपमेंट के काम थे, मौके पे उसका हमने निपटान कर दिया। फिर भी कोई रह गया उसको हम चंडीगढ़ भेज रहे हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि घर घर में जाकर अंत्योदय गरीब आदमी को बेनिफिट उसका मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उनके मार्गदर्शन में ये भाई आज ये प्रधानमंत्री किस संकल्प यात्रा आज देवीदासपुर में हो रही है। मैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि जिनका बहुत बड़ा विजन किस प्रकार से गरीबों की मदद की है। अगली खबर इंद्री से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गड़ी बिरबल और चौगावा पहुंची, जिसका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में ग्रामीणों को एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नीतियों और जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।